बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामदेव महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। तो चलते सिंह साहब जी आगे के प्रसंग। तो कह रहे हैं यहाँ पर प्रसंग चल रहा है सुंदर साथ जी, उस समय का जब देश का हमारे विभाजन हुआ, है ना। जो हमारा भारत ही पाकिस्तान और भारत के हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हो गया था, है ना। फिर वहां से जो शरणार्थी आए थे, जो शेरपुर में महाराज जी की शरण में दी उन्होंने, कई महीनों तक वहां पर थे, है ना। तो कह रहे कि वहां पर जो आने वाले सुंदर साथ थे, तो उन्होंने सतगुरु महाराज जी कुछ को तो जानते थे, क्योंकि सतगुरु महाराज जी पहले भी गए थे वहां। उन्होंने कहा था कि भाई चलो, बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है, लेकिन कुछ तो आ गए थे, कुछ नहीं आए थे, ऐसे ही कह रहे महाराज जी। लेकिन जो नहीं आए तो फिर भी रो रो कर आए, जब छिप छिप कर आए, जैसे मुल्कराज जी का प्रसंग हमने सुना, है ना। तो जितने भी आए फिर बहुत ना महाराज जी की ही शरण ली, शेरपुर में ही कई महीनों तक रहे, जिसको जो चाहिए था वो चीज वहां पर सबको मिलती रही, है ना। और जो सुंदर साथ थे और कुछ थे, वे सब उस सेवा में लगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी थे इनमें से, जो नाम दिया कि जो युवा थे। इनमें एक नाम ले रहे हैं श्री जगदीश चंद्र जी आहूजा, है ना, जो अमृत जी हैं। और प्रकाश जी, मेहरचंद गिरधर, चंद्र प्रकाश भगत, राम गोपाल ग्रोवर, जयचंद्र गिरधर, हरिचंद गिरधर, राजकृष्ण ग्रोवर, शीतल प्रकाश और चमनलाल सिडाला। कह रहे ये मंडली थी, और सुंदर साथ की जो मंडली थी, युवा थे, लेकिन सतगुरु पर पूर्ण विश्वास और पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण था। ये उनके साथ में जुड़े, तो उनकी लीलाओं को देखा भाला, पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। तो उनका वाक्य बता रहे हैं कि युवा वर्ग सेवा में बहुत विचित्र थे। शेरपुर में जब भी भंडारे की कोई तैयारी होती, तो फटाफट फटाफट सारी सेवा का कार्य कर देते थे। कह रहे यहाँ तक कि ये अपने हाथों में ही फावड़े ले लेकर, क्योंकि अब तो सारी सुविधा मिलती है सुंदर शादी, उस समय दीदी मशीनरी बनी थी, फावड़े ले लेकर वहां की जमीन को समतल करते थे। कह रहे कि हाथों में छाले तक पड़ जाते थे, इतनी सेवा की आश्रम की महाराज जी। कह रहे कि शारीरिक श्रम भी करते थे, और रात में सतगुरु को रिझाने के लिए भजन भी गाते थे। ये नहीं कहते थे भैया हम तो थक गए, अब जा अब कैसे करें। रात में अपना महफिल जमती थी भजनों की। तो वो उमंग ही कुछ और होता है, एक तो युवा वर्ग होता है, एक साथ में मिल जाए तो जैसे कहना यहाँ के संसारिक होंगे तो वो विषय भोग में लगेंगे, रात को उनकी स्वर्ग बन जाते, जन्नत बन जाती है। और जो भक्ति भाव में डूबा, वो दिन भर सेवा करेगा, रात में उसकी जन्नत सतगुरु के चरणों में। तो कह रहे रात को भजनों में समय बांध देते थे। तो इनको कह रहे कि इनके रात्रि का जो कार्यक्रम था, इसको महाराज जी ने दे दिया था दीवानों की महफिल। ये रात में जो भजन मंडली करते हैं, ये दीवानों की महफिल है, जो रात में सुनती है और दिन भर कार्य करते थे। तो कह रहे कि जगदीश जी तो अपनी सेवा में इतने तन्मय हो जाते थे कि उन्हें खाने पीने तक की भी सुधि नहीं रहती। तो ऐसे थोड़ी सुंदर साथी, ये औदा मिलता है, ये वाणी के रहस्य खुलते हैं, ऐसे थोड़ी खुल जाएंगे। कुछ कसने की होगी तभी तो वो चीज मिलती, बिना कसने के नहीं मिलती। यहाँ पर भी कहे कि भाई कोई बड़ा पोस्ट पे चला गया है, कोई या मंत्री बन गया, कुछ भी उसको हासिल हुआ, तो उसके पीछे उसका स्ट्रगल है ना। तो हम तो पद को देखते हैं, है ना, उसकी मेहनत को तो नहीं देखते। तो कह रहे कि इतने तन्मय हो जाते थे, उन्हें खाने पीने की भी सुधि नहीं रहती थे। और हम भी होते सुंदर साथी, लेकिन हम कहाँ होते हैं, माया के कार्यों में। घर में बेटी का या बेटी का विवाह हो ना, तो खाना पीना भूल जाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। ये देखिए, है ना। तो कह रहे उन्हें खाने, कभी कभी तो खाने के लिए भी महाराज जी को शुम कहना पड़ता था, भाई तू भोजन कर ले, खाली पेट लगे रहे। कह रहे कि एक बार जो जगदीश जी थे, बहुत लंबे समय तक भोजन नहीं, कई दिन हो गए। अब कह रहे कि भाई जगदीश जी तो तेज तर्राके तो थी, उनकी तो भाषा से भी देखो, वीडियो भी सुनो, तो मतलब कितनी तकड़ आवाज है उनकी। और जब सुंदर साथ से भी सुना कि भाई ये तो बहुत मतलब कड़क स्वभाव के थे, भाषा में भी तीखापन था। तो कह रहे कि उनका स्वभाव था, तो इसलिए कोई कहता भी नहीं था भाई जो भी गई कोएगा उसके लिए, वो झिड़कता मारेंगे उनको, है ना। तो कह रहे कि अंत में फिर वो सुंदर साथ क्या करते हैं, महाराज जी के पास भाई शिकायत तो वही लगाएंगे, उन्हें कहेंगे तो उल्टा जवाब मिलेगा, लेकिन महाराज जी समझाएंगे तो कुछ और तरीका होगा। तो सबने महाराज जी को कहा कि महाराज जी जगदीश जी ने कई दिन हो रही है भोजन नहीं किया। अब गए, कह रहे कि अब उनको बुलाए भैया, क्या क्या कारण है क्या नहीं। तो महाराज जी ने अपने पास बुला, पूछा भाई तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, हम्म, तुम भोजन क्यों नहीं कर दे रहे। तो कह रहे कि चलो महाराज जी जब आप कह रहे तो मैं कर लूंगा। तो जब महाराज जी के कहने पर बैठे,
तो कह रहे हैं कि वो रोटी खाते चले गए, खाते चले गए, खाते चले गए, और धीरे धीरे रसोई का भी सारा सामान खत्म होने हुआ, 2 जने तो बनाने के लिए लगे। इतनी रोटियां खाते चले गए, क्योंकि सोचा भाई चल कई दिन के भूखे हैं, आज ज्यादा खाएंगे, लेकिन जब देखिए अनलिमिटेड, कितना खाए जा रहे, कितना खाए जा रहे। तो कह रहे फिर भागे महाराज जी के पास में। भाई जब बनाते बनाते भी थक लिए, पता नहीं इतना क्यों खा रहे हैं, तो हम महाराज जी के पास गए। महाराज जी देखा आप ही कुछ करो, इसे रोको हमसे, जब तो कह दिया आपने कि खा ले, तो ये तो खाने लगा, तो अब इसको रोको भी नहीं, तुम तो बनाते बनाते थक गए यहाँ पर। तो महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, इसको कुछ मत कहो, तुम ऐसा करो, एक रोटी का टुकड़ा जो इसे दे रहे हो, वो मुझे ला कर। तो सुंदर साथ ने जब महाराज जी को टुकड़ा दिया, जब महाराज जी ने खाया, तो महाराज जी के खाते ही कह रहे कि उनको डकारा, और तब उन्होंने थाली पीछे को खिसकाई, भाई मैं मेरा पेट भर गया, मैं छुप गई। तो ये क्या लीला सुंदर सा, ये विचार करो। क्यों? क्योंकि सतगुरु महाराज जी के अंदर जाते ही वो भोजन, वो तृप्ति हुई, नहीं तो बिना सतगुरु, देखो ऐसा होता है, कई घटनाएं हमने महाभारत में भी सुनी है कि खाते रहते लेकिन तृप्ति नहीं होती। तो वो सतगुरु महाराज जी ही तर्पत करते हैं, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब उन्होंने भोजन करना बंद किया, तो उस घटना को याद दिला रहे हैं कि ऐसी घटना महाभारत में भी हुई है कि श्री कृष्ण जी ने जब कहा था ना, दुर्वासा ऋषि के यहाँ पर गए थे। मेरे ख्याल से, हाँ, दुर्वासा ऋषि गए थे पांडवों के पास में, परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि भाई उनके पास अन्न नहीं होगा, तो दुर्वासा ऋषि तो क्रोधित है, उनको श्राप दे देंगे। लेकिन उनसे पहले जब देखा, उनके पास एक अन्न पात्र था जो द्रौपदी के पास था, शायद उनको दे रखा था, कि उनको ये मिला हुआ था कि जब तक पांचों पांडव जीमते रहेंगे तो उसमें से अन्न निकलता रहेगा, लेकिन जब तुम सबसे बाद में जीमना, लेकिन अगर तुम जीम लोगे तो फिर ये जो पात्र है कोई अन्न नहीं देगा तुम्हें। ये वरदान था। तो अब जब उन्होंने देखा कि भाई दुर्वासा ऋषि आए हैं और एक भी दाना नहीं है, वो भूखे जाएंगे तो बहुत क्रोधित होंगे, तो कैसे किया जाए। तो श्री कृष्ण जी तो सब कुछ जान रहे थे, वो तो उनके साथ में थे। तो जब जाकर भोजन मांगा, तो द्रौपदी ने कहा कि बहन तो मैंने खा लिया, अब तो उसमें ये कि है, उसमें एक दाना पड़ा हुआ, जाकर देखो। तो उसी पात्र में एक दाना था चावल का, वो श्री कृष्ण जी ने खाए, तो जो कितने शिष्यों को लेकर आए थे दुर्वासा ऋषि, सबको डकार आ गए, सब कह रहे भैया हमारा पेट। तो क्यों? क्योंकि जो परमात्मा खा लेंगे तो वो सबको मिलता है, सबको तृप्ति होती है। तभी तो कहा था कि प्रसाद का कण भी बहुत होता है। तो वही लीला यहाँ पर दोहराई गई कि सतगुरु महाराज जी ने जब एक टुकड़ा, एक पोर डाला मुंह में, तो तब उनको तृप्ति हुई, क्योंकि आत्मा अपने परमात्मा से अलग है। तो जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा, तो सबका पेट भर जाता, क्योंकि सब उसी के तो अंश है, यहाँ अगर देखे तो नारायण में। तो वही लीला यहाँ पर दोहराई गई सुंदर साथ जी। तो यहाँ कह रहे अब जा कि महाराज जी ने उस सुंदर साथ को बुलाया, बोले भाई जगदीश तो लोहे का घोड़ा है, क्योंकि उनकी सेवा करते। जब दिन रात फावले बजते थे, हाथों में छाले पड़ जाते थे, दिन रात रात को भजन कीर्तन, और फिर भी जरा से भी वो नहीं। तो अंदर में देखे करवा कौन रहा था, वो बल दे कौन रहा था? क्या जीव में बल है? नहीं। वो सतगुरु महाराज जी जिस आत्मा पे चाहते हैं उसको वो सेवा नवाजते हैं। हमारा कोई बल नहीं, जैसे वंदना सखी जी कह रही थी, इस तन को ना देखे, इस तन के पीछे की देखे जो करने वाला है। नहीं तो अभी भी वो जीना पड़ता है। जैसे मोहम्मद साहब को दर्शन में ना जरी और मोती का पर्दा, कि बाहर से तो देख रहे लेकिन अंदर वाला नहीं। तो अभी भी इतनी हंसी होने के बाद देवचंद जी के अंदर भी इंद्रावती जी ने क्या देखा? बाहर का देखा कि मेरे सतगुरु अंदर बैठे हुए नहीं देखे, तो वही हंसी हुई। ऐसे रामचंद्र महाराज जी के साथ में भी हम जैसो न तनी तो देखा, अंदर बैठे हुए नहीं देखे। अभी भी वो गलती ना दोहराए, बाहर को नहीं, तन को नहीं, अंदर वाले को देखे कि कौन समझा रहा, मैं कौन सुना रहा। और वो ही शब्द फिर हृदय में जाएगा। बाहर तन में कोई वजूद नहीं, बाहर जीव में भी कोई वजूद नहीं, तन की तो बात दूर की रही, जीव में भी वो वजूद नहीं है। जो जीव को अपनी भी सुधे नहीं, वो परमात्मा की बात बोले, वो सतगुरु की बात बोले। ये संभव। तो ये बल कौन दे रहा था? ये सतगुरु महाराज जी ही दे रहे थे। वो छाले जो पड़ रहे थे हाथ में, वो सतगुरु महाराज जी के हाथों में दर्द हो रहा था, क्योंकि वो सेवा से नवाजना था। तो कह रहे लोहे का घोड़ा है, वो क्या खाता है क्या पीता है उसकी चिंता मत तुम करो, है ना, तुम्हें करनी नहीं पड़ती, जिसकी वह सेवा करता है उसको उसकी चिंता है, तुम ना चिंता करो उसकी। तुम ना उसकी बात को नोटिस करो कि वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, गा रहा है, बजा रहा है, तुम ना उसकी चिंता करो। उसकी चिंता वो करेगा जिसकी वो सेवा में लगा हो, उसको करना। तो वो अंदर बैठी वो हो भी सकती है कि तुम कह रहे खा लो खा लो खा लो, तो जब बैठेगा परमात्मा तो खाओ खिलाओ कितना, तो नहीं पेट भर पाएंगे।
ये शिक्षा लो सुंदर शादी। हम सोचे कि सतगुरु को थोड़ा सा भोजन करा देंगे छक जाएंगे, क्या इस अन्न से छकने वाले हैं वो, उनका पेट भरने वाला है? सारे ब्रह्मांड को खा लेंगे तो भी नहीं भरेगा पेट उनका, अगर वे चाहेंगे। और चाहेंगे तो एक कण से तृप्त हो जाएंगे। तो वही तो दिखाया कि एक चावल के दाने से जो श्री कृष्ण के अंदर गया, उससे दुर्वासा ऋषि और उनके सारे शिष्यों का पेट भर गया। नहीं तो देखो यशोदा मैया को देखो, जब दूध पिला रही थी, उनको तो ये हुआ अरे मेरे लल्ला ने आज बहुत दूध पी लिया, कहीं अपचना हो जा, हटा रही, लेकिन फिर देखा कौन, अरे जब मुंह खोल कर दिखाया, देखा तो पूरा ब्रह्मांड उस दूध का पान कर रहा है। जब समझी कि मेरा लल्ला नहीं है तो सारे देवी देवता दूध को दूध पान कर रहे हैं, तो कौन शक्ति है जो बैठी खा रही है? उसको महसूस करो। तो कह रहे हैं महाराज जी ने कहा कि तुम लोग इसमें बीच में हस्तक्षेप मत किया। तो यही है सुंदर साथ जी, जिस आत्मा की जो लीला चल रही है उसमें इंटरफेयर ना करे, कौन आत्मा कितना ले रही है, कितना अंदर से खा रही है, कितना निकाल रही है, बस अपने आप को देखे, बाकी सबकी जिम्मेदारी दाम में लगी है। हम ये गए अरे मैं तो करती हूँ वो नहीं करती, वो तो करती है वो नहीं करती, जो जैसा करे महाराज जी दे रहे सब, वो करवा दे। तो कह रहे उस दिन से सुंदर साथ ने भोजन के बारे में कभी कोई बात नहीं चलाई, कभी फिर कहे खाने के लिए, और फिर महाराज जी से विनती कर। कह रहे हैं कि जगदीश जी दिन भर फावड़े चलाते, जिससे उनके पैरों में जख्म बन जाते, हाथों में छाले पड़ जाते थे, पैरों में जख्म पड़ जाते थे। जिन मिट्टियों पर, जिन डलों में, जिन पथरीली जमीन पर चल चल कर वे सेवा करते, इस तन को जोग दे तो क्यों नहीं, इस तन को नवा दे क्यों नहीं, शोभा दे, जिसने अपना आपा दे दिया हो। रात को उन जख्म भरे पैरों में औषधि बांध लेते, जब दिन में जख्म हो जाते तो रात को औषधि बांध लेते थे, और सवेरे फिर सेवा में लग जाते थे। ये नहीं करते थे आज तो मेरे पैरों में घाव हो रहे आज मैं सेवा नहीं करूंगा। वो जोश थी, वो धनी का बल था जो करवानी थी सेवा। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को सेवा में ही बना दिया। तो सेवा से तुम पाओगे पार। तो बाहर की सेवा पहले करेंगे तब अंदर की सेवा मिलती है, लेकिन हम सोचे कि पहले परिश्रम तो ना करें, वो पदवी मिल जाए। यहाँ पर भी लौकिक में भी पहले परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर कोई पोस्ट मिलती है। ऐसा नहीं होता कि पहले पोस्ट मिलेगी और फिर तुम सेवा करो, पहले फिर स्ट्रगल करते हो। ये रूल इसका, पहले सेवा करो फिर उसकी मेवा पाओ। इस बार महाराज जी ने जगदीश जी को किसी अति आवश्यक कार्य हेतु इलाहाबाद भेजा। दूसरी घटना बता रहे, एक तो होगी ये सेवा की भोजन की, दूसरी घटना बता रहे हैं कि कुछ कार्य था तो इलाहाबाद भेजा था, क्योंकि उस समय फिर झगड़ा वगड़ा भी हुआ है, केस कर दिया था किसी ने कि भाई ये तो मुस्लिम धर्म है, तो उसके लिए भी मुकदमे में जाते थे। देखो सुना सा जी कोई छोटा मोटा स्ट्रगल नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो कह रहे जगदीश जी को ट्रेन से चढ़ने के लिए चंद्र प्रकाश भगत जी भी आए थे, जो जिनका भी नाम आया वे छोड़ने के लिए आए। जगदीश चंद्र जी ने चंद्र प्रकाश जी से आग्रह किया कि मैं अपने कार्यालय में जो मैं ड्यूटी करता हूँ तो वहां पर एप्लीकेशन दे दे कि भाई मैं इतने दिन के लिए नहीं आ पाऊँ। लेकिन जब उन्होंने कहा चंद्र प्रकाश को, तो क्या हुआ, इतनी लीला हुई थी उसके दिमाग से निकल गई कि मैं भाई उनकी एप्लीकेशन दे दूं कि भाई इतने दिन की छुट्टी पर वे गए हुए, भूल गए। भूलने के बाद ऐसे चलता रहा, और जब वापस आए, है ना, तो वापस आकर जगदीश जी ने पूछा कि भैया तू मेरी छुट्टी वहां दे आया था या नहीं एप्लीकेशन? अब भाई मैं तुम दिया, मैं तो भूल गया। ये तो भाई बहुत गड़बड़ हो गई, तू भूल गया वहां पर। तो जब जाकर देखे तो उन्होंने कह दिया, वापस आए सीधे अपने कार्यालय पर पहुंचे तो वहां सहकर्मियों से उन्होंने आवेदन पत्र पहुंचने की पूछी, तो उन्होंने उत्तर दिया, क्या दिया, भाई जगदीश यह तुम क्या मजाक कर रहे हो? भाई कह रहे कि भाई जग उसने चंद्र प्रकाश को तो दिया नहीं, और मैं अब जो एप्लीकेशन दे रहा भाई इतने दिन के लिए नहीं आ पाया था। तो उनके कर्मचारी जो होते हैं उन्होंने कहा भाई ये क्या मजाक कर रहा है, तू रोज तो यहाँ ड्यूटी कर रहा है, अब कह रहा मैं एप्लीकेशन आवेदन पत्र देने के लिए आया हूँ। तो आवेदन पत्र की तो तब जरूरत होती जब तुम ना आते, तुम रोज तो हमारे साथ में आते हो, काम कर रहे हो, तुम्हारे निकली मैं तो नहीं आता, मैं तो गया हुआ था। करे कैसी मजाक कर रहे हो? अब सच कह भाई तुम करते नहीं, पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अगर नहीं भाई सच मान, मैं नहीं आता, मैं तो इलाहाबाद गया हुआ था और मैंने उसे चंद्र प्रकाश को कहा था कि मेरी एप्लीकेशन दे देना भाई, लेकिन उसने नहीं थी, उसने बताया। कहने लगे तू झूठ बोला, चल तुझे तो कम उसमें दिखाऊं। तो देखे तो जाकर जहां एंट्री होती ना, हाजिरी बढ़ी जाती, वो हाजिरी झुके तो हस्ताक्षर थी। ये देखो चमत्कार मारा, झुके तो हस्ताक्षर, एक दिन की भी कोई छुट्टी नहीं थी। और फिर उन्होंने बताया तू तो हमारे साथ था, तो समझ में आया कि सतगुरु महाराज जी ही मेरा ही रूप लेकर मेरे कार्य का निर्वाह कर रहे थे।
तो कोई सुंदर सा जी देखो, सतगुरु महाराज जी जब अपने कार्य से भेजेंगे तो क्या वो हमारा कार्य छुड़वा कर भेजेंगे? विचार करें इस चीज में। हम कई बार ये सोचते हैं ना, अरे क्या सेवा के काम से हम आ जाएंगे, नहीं। सौभाग्य समझिए अपना, अगर सेवा मिल रही है तो सतगुरु महाराज जी उस काम को भी बिगड़ने नहीं देंगे, वो और अच्छी तरह से काम हो जाएगा। पहले भी कहा कि अगर सतगुरु की सेवा छोड़कर हम लौकिक कार्य के लिए सतगुरु की सेवा छोड़ते हैं ना, तो वो सेवा तो जाती जाती लौकिक कार्य भी नहीं होता। ये देखो, ये प्रैक्टिकल है सुंदर सा जी। उस दिन ही हमारा प्रसंग चल रहा था, पीछे आया भी था ये एक बार, कि हम सत्संग छोड़कर सेवा छोड़कर हम दूसरी सेवा में लगते हैं, लौकिक कार्य को महत्व देते हैं, तो वो कार्य भी नहीं होता। प्रैक्टिकल था उसी दिन। बोली सखी जी ने सोचा कि चलो मैं गांव में जाना है मुझे, और भाई आज मैं चर्चा नहीं सुनती। और उसी दिन वही प्रसंग चल रहा है। जा रही है, कहीं पायल ठीक करवा रही, कहीं कुछ करवा रही, मीटिंग नहीं सुनी, कोई बात नहीं, मन में तो खटक रहा था होगा कुछ ना कुछ जरूर। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, बैठी रही, 1-2 घंटे जाना नहीं हुआ, इधर उधर टहलती रही। फिर शाम को दिन पे निकली, बैग बैग लेकर निकली, तो रास्ते में अटक गई, नहीं हुई। रात को 9 बजे घर वापस आकर घुसी, ना शाम की आरती पूजा हुई, ना घर पे भोजन मिला, ना सत्संग मिला, ना कुछ काम हुआ। वही धोबी का कुत्ता घर का नहीं। और उसी दिन वही प्रसंग चल रहा था और वो रियलिटी में घटित हो रहा था। तो किसी एक की नहीं, ये तो बताइए हमारे साथ भी हो सकता है। जब कभी भी हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हम महाराज जी के कार्य को छोड़कर संसारिक कार्य को महत्व देते हैं, तो इधर का तो जाता जाता संसार का कार्य भी सफल नहीं होता। ये हकीकत है। तो इन्होंने जो कहा ना, ये नहीं कि भाई मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है, ये चली जाएगी और भाई यहाँ मैं हाजिरी कैसे दूंगा, नहीं, महाराज जी का आदेश है तो है, चलेगा। और देखा तो जुगा तो काम। लेकिन उसी दिन से सुना है कि महाराज जी ने कहा कि एक बार बताओ, जब मेरे रहने पर मेरे पीछे मेरे सतगुरु महाराज जी मेरे नौकरी कर रहे, मेरे हाजिरी दे रहे हैं, जो कि तो बरकरार है, तो अगर मैं अपने आप को पूर्ण पूरे जीवन आजीवन सतगुरु की सेवा में सौंप दूं, तो क्या कोई काम अटक जाएगा मेरा? मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, तो इस नौकरी से जो मेरा पालन पोषण हो रहा है, बीवी बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, गृहस्थी चल रही है, तो अगर मैं अपना पूरा जीवन सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दूं, तो क्या भूखे मरेंगे? नहीं मरेंगे। उसी दिन से त्याग पत्र देते, रिजाइन कर दी थी गवर्नमेंट जॉब जी थे। छोटी मोटी बात नहीं। तो सतगुरु महाराज जी आपको कर दे तो वो बल देते हैं, तब ये कार्य होता है, तब कदम उठता है। नहीं तो नहीं होता। जीव के बस की नहीं। उसके लिए तो पहले माया, पहला गृहस्थी है, पहला शरीर है। तो कह रहे हैं यहाँ पर, जब उनको पता चला तो हो बहू देखे, तो कह रहे कि मैं बहुत फुट फुट कर रोया कि सतगुरु ने ही मेरा काम संभाला है, तो वो पूरे जीवन मुझे क्यों नहीं संभाला। इसी तरह से उन्होंने फिर पूर्ण रूप से अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित। धन्य है ऐसे सुंदर शाह जी, जो सतगुरु महाराज जी को समय रहते पहचान गए और इस समय का लाभ लिया। तो कह रहे कि 1962 में एक बार जब जगदीश जी को महाराज जी के साथ में कश्मीर जाने का मौका मिला, तो वहां जाकर उन्हें साक्षात ब्रह्मा के दर्शन, जैसे बनारस में माता को दर्शन। देखो सुंदर सुंदर, कोई छोटी मोटी नहीं होगी। अंतिम आई है जो बिना पढ़ा के पूछे उनके सब को शेरपुर में ले जाएगा, शायद उनकी समाधि देखेंगे, दर्शन करेंगे। इस बार ध्यान तो नहीं गया, लेकिन होगी तो जरूर। तो ऐसी समाधि मिल गई है। गृहस्थी में रहते रहते को वहां समाधि देना, वहां रहने वालों को समाधि नहीं मिलती, वहां स्थान नहीं मिलता, तो कोई छोटा मोटा तब रहा होगा। शिक्षा नहीं, सुंदर साथ के चलने से जो पैर चरण दबाती है सतगुरु के, सतगुरु चर्चा सुनाते हैं, तो कोई छोटा मोटा है जो समर्पण करते हैं, यहाँ तो एक मर्यादा में बन जाएंगे। अरे नहीं, सतगुरु है, पुरुष के चोले में है, अरे लोग क्या कहेंगे, वो झुट्टो झुट्टो पैर छू लेंगे। उनका बल देखो, उनकी हिम्मत देखो, जो अपने घर में ही रख कर महाराज जी के चरणों की दबाने की सेवा कर रही है। लोग राज मर्यादा कुछ नहीं है, बेटे भी कलंक लगा रहे हैं तो लगाते रहो, ये थोड़ी मोटी बात नहीं सुन सकते। जब अपने पे बीतती है ना, तब पता चलता। तो कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, और वो भी बाहर मंदिर में नहीं, अपने घर में। और जबकि बेटे और पति ना मानता हो, छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन जो संसार को त्याग देगा सतगुरु के लिए, सतगुरु उसको क्यों नहीं हंसता। तो अब यही कह रही है कि 1962 में साथ में मुरलीदास जी भी थे, जब वहां कश्मीर गए। जुगलदास जी भी, मेहरचंद, शीतल प्रकाश जी काफी सुंदर साथ थे। तो जब एकांत में गए तो वहां 25 पक्षों का और युगल स्वरूप राजशंकर जी का दर्शन करें।
तो कह रहे इस अलौकिक लीला के पश्चात जगदीश जी महाराज जी के स्वरूप की वास्तविक पहचान की और अपने जीव और आत्मा को उनके चरण में पूर्ण रूप से समर्पित कर। तो कह रहे ब्रह्म मुनि परमहंस सतगुरु के धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि विराजमान। कैसे दर्शन कराए? क्योंकि उनके हृदय में ही तो बैठे हैं। परम धाम पूरा सतगुरु के हृदय में ही तो है, और सतगुरु के हृदय में प्रवेश करते ही पूरा परम धाम अपना। जैसे यहाँ पति का दिल जीत लिया तो पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन, लेकिन प्रॉपर्टी को देखते रहे, इतने वहां पड़े, लेकिन पति के दिल को ना जीते, तो इसलिए कह रहे सतगुरु लीजिए रिझाइए। सतगुरु को रिझा लिया तो सब कुछ मिल गया। उनके साथ बीता हुआ एक एक पल प्रियतम की सानिध्यता का एहसास कराते हैं, जिनके हृदय में धाम देवी विराजमान। और ये सौभाग्य किसी बेहद सुंदर जी कितने बड़े। अब जो बनारसों माता को भी दर्शन कराए, उनके अंदर भी ये थी कि जो कह रहे कि भाई अंदर में आता है कि महाराज जी जो मुझे चीज मिली वो औरों को भी मिल जाए। अंदर एक भाव होता है, कोई कोई रहना चाहिए इससे किसान से। तो उनके अंदर ये भाव आया जब उनको दर्शन करे महाराज जी ने, तो बनारसों माता ने महाराज जी से कहा, महाराज जी ये इतने सुंदर साथ है ना, इतने आते हैं आपके दरबार में, सब पीछे पीछे बात करते हैं कि महाराज जी में परमधाम दिखा दे, महाराज जी में परमधाम दिखा दे, आपने दिखाते क्यों नहीं? महाराज जी ने कहा कोई परमधाम देखने नहीं आता है। नहीं महाराज जी सब कहते रहते हैं कि भाई महाराज जी में परमधाम के दर्शन दिखा दो, इस माया को हटा दो, इस माया को हटा दो। तो महाराज जी मैं आपसे विनती करती हूँ, मैंने कितने से सुना, आप एक बार इच्छा पूछ लीजिए सबकी। तो महाराज जी ने कहा ठीक है भाई चल, तो ऐसा कर कल ऐलान कर दे, सबकी लाइन लगवा लिए और पूछ ले भैया महाराज जी सबकी कल इच्छा पूरी करने वाले, किसको क्या चाहिए वो मांगे, अपनी अपनी इच्छा व्यक्त कर दे, सबकी इच्छा पूर्ण। अब जो बनारस माता थी उन्होंने सबको कह दिया कि महाराज जी कल बैठक लगेगी, और महाराज जी ने कहा भैया कल विशेष दिन है, जिसको जो चाहिए वो आ जाए, सबकी इच्छा पूर्ण। अब सबकी लाइन लग गई, भाग भाग कर जल्दी 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 जल्दी। अब चलते रहे, बनारस माता कह रही महाराज जी आगे सब लाइन में लगे, तो ठीक है भाई भेज दे रहे के। तो कह रहे कि जो पहला व्यक्ति महिला आई, तो महिलाओं का तो रोना ही होता है, आई रोती रोती कह रही महाराज जी देखना मेरी बहू ना बहुत लड़ता झगड़ती, घर में शांति नहीं, बहुत परेशान कर रखा है। कुछ महाराज जी ऐसी कृपा कर दो कि मेरी बहू लड़ना बंद कर दे, ताकि मेरे घर में सुख शांति। अब महाराज जी देख रहे हैं बनारसों की तरफ को हंस रही है, और बनारसों भी ऐसी तरह वाला होता है, मतलब पीछे पीछे तो क्या मुझे परमधाम दिख जा, परमधाम दिख जा, द्वार खुला तो मांग क्या रही है। अब कुछ कह तो नहीं सकते, महाराज जी ने वादा कर दिया। महाराज जी ने कहा गुरु महाराज जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं। चलिए आगे एक बात, फिर दूसरी महिला का नंबर है, उसने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज जी देखो, मेरे ना घर में मेरी बेटी की शादी को 4-5 साल हो गए, लेकिन बहू की कोख ना अब तक सुननी पड़ी। अब मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरे घर में भी एक छोटे से बच्चे की किलकारी बन जाए, बस कृपा कर दो। और कुछ नहीं मांगती, बस इतना मांगती हूँ कि मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा हो जाए, मेरी बहू की कोकी सुन्नी कोख जो वो भर जाए, हरा भरा मेरा घर हो जाए, बस इतनी मेरी कर दो। महाराज जी फिर मुस्कुरा रहे, कहते कोई बात ठीक ना करो, गुरु महाराज जी कृपा से ठीक हो जाए, तुम्हारी इच्छा। महाराज जी फिर देख रहे बनारस माता की तरफ, बनारस माता फिर देख रही है कि वो क्या रहा है गड़बड़, खूब लंबी लाइन लग रही है। फिर कह रहे कि आगे आया उसका नंबर कि भाई जी चलो तुम चलो। तो ये नहीं कि माताओं को ज्यादा चिंता होती है ज्यादा। 90% महिलाओं को जैसी माताओं को 10% ही पुरुषों को होती है, क्योंकि ज्यादा चिंता होती है महिलाओं को करनी। और जबकि घर की मालकिन भी नहीं होती, तुरंत कह देंगे "एक मिनट चल अपने घर भाग यहाँ से, जरा से तू मैं हो जाए, चल अपने घर"। घर वाले कह देंगे भाई तेरा तो ससुराल घर है नहीं, एक भी घर, कहने के लिए दो घर है नहीं है, अधिकार कहीं भी नहीं है, बताओ है क्या कहीं। अब उनको क्या थी चिंता, अपनी जो नौकरी की पैसे की। महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, महाराज जी देखो जो मेरा व्यापार है ना, वो दुकान है, मैं दुकान करता हूँ, उसमें बहुत घाटा हो रहा है, बचत कुछ हो ही नहीं रही, बस अगर आपकी कृपया हो जाए ना तो मैं धन धन हो जाऊँ। बस यही है कि घर की रोजी रोटी सही चलती रहे, और जो दुकान में घाटा से चल रहा मेरा काम सही बन जाए, बस ऐसी कृपया दो, फिर तो मैं आपके चरणों में समर्पित हो जाऊँ। महाराज जी ने कहा ठीक है भाई, गुरु महाराज जी कृपया से सब ठीक।
महाराज जी का तो एक तो गुरु महाराज जी सब ठीक करो। अब कह रहे कि ये सुनकर महाराज जी फिर हंस पड़े। ऐसे करते 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 सबकी लाइन लगी रही, लेकिन किसी भी बंदे ने ये नहीं कहा महाराज जी मुझे प्रणाम दिखा दो, या मुझे महाराज जी आप ही चाहिए, मुझे अपनी सेवा में रख लो। सबकी लौकिक इच्छा। तब बनारसों माता से महाराज जी ने कहा कि भाई अब तो देख ले तूने, जब लाइन खत्म होगी, आज तुमने कितनों को परमधाम दर्शन कराए, जो तू कहती रहती थी कि परमधाम की इच्छा है, परमधाम दिखा दो, परमधाम की दिखा दो। आज तुम मुझे ये बता दो, तूने लाइन लगवाई है, कितनों को परमधाम दिखाया आज? क्या नहीं महाराज जी मैं क्या करूं बताओ, मेरे तो यही थे पीछे पीछे तो ये कहते रहते कि हमें दिखा दो हमें दिखा दो, लेकिन आज तो इन्होंने बिल्कुल ही हद कर दी। तो महाराज जी ने समझाया कि खारे जल की मछली ना खारे जल में ही, उसकी लौकिक कामनाएं रहेंगी, जिसकी दृष्टि में भी संसार है ना। यहाँ दूध में रहना कभी भी वो पसंद नहीं करेंगे, खारे जल में ही। खारा जल क्या है? माया। और दूध क्या है? परमधाम का ज्ञान, परमधाम का प्रेम। वो उसको वो अच्छा नहीं लगेगा, वो मिले ना मिले वो तो कहते हैं किसने देखा परमधाम, यहाँ खाओ पियो अपना गृहस्थी में सही रहे, बस यही कुछ है। तो खारा जल ही तो खारे जल की मछली खारे जल में रहेगी, उसे दूध में रखो तो सुहाएगा नहीं, वो मर जाएगी। तो इसीलिए कह रहे कि तारतम देकर भी जीव सृष्टि मायावी सुखों की अधिक चाहे न करती। अब ये देखिए सुंदर साहब जी, ये पर्सन हम भी खड़े हैं नहीं, अभी भी खड़े हैं ना, ये ना समझे अभी भी नहीं खड़े, अभी भी लाइन लग रही है महाराज जी के चरण। महाराज जी अभी भी पूछ रहे हैं हमारे दिल से कि तुम्हारी क्या चाहना है। अपने दिल को टटोल कर देखिए, अंदर तह दिल में जाओ कि अभी भी कहाँ पर हमारी कामना। सोचिए कहाँ पर है काम, दिल में क्या है। अगर दिल में सतगुरु है तो अवश्य है, और दिल में कहीं भी लौकिक चाहना है तो फिर यही कर। कोई भी सेवा कर रहे हैं, कोई भी कर रहे हैं, जैसे विभिन्न शादी भी दे रहे हैं सेवा में, तो हम अपने आप को टटोले कि हम निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं कि या उसके पीछे कुछ स्वार्थ है कि भाई मैं इतना दे दूं तो मेरी आमदनी बढ़ जाए, मैं इतना दे दूं तो मेरा ये काम हो जाए। तो सोचे सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज जी को यहाँ की धन की जरूरत नहीं, ये धन भी जो जाता है सेवा में, ये हमारे तुम्हारे ही उपभोग में आता है। वहां कूलर लग जाए, पंखे लग जाए, कमरे बन जाए, इसमें कौन रह रहा? हम ही तुम ही तो रह रहे हैं। वहां आहार बन रहा है, महाराज जी को बोलकर हम ही तो खा रहे हैं सब। तो सतगुरु महाराज जी को क्या चाहिए? अंदर का वो प्रेम, अंदर का भाव, श्रद्धा से कि तुम परम धाम देख लो, इसीलिए तो लाइन लगवा रहे हैं। और अगर हम भी अभी उसी लाइन में खड़े हैं कि लौकिक कामना है, कुछ देने के बदले में लौकिक चाहना है, तो फिर परम धाम से दूर रहेंगे कैसे? सतगुरु जो भी करे यही समझे कि सतगुरु महाराज जी ने शायद मुझे ये शोभा दी है कि तुम ये सेवा करो, नहीं तो है उन्हीं का ही दिया हो, देने वाले हम कोई नहीं। तो अगर सेवा देने का मौका मिला है तो ये समझे कि सतगुरु महाराज जी के पास पूर्णात पुणे सब कुछ है उनके पास, लेकिन ये तो मेरे नसीब में विशेष सेवा आई है जो महाराज जी ने मुझे नवाजा इस सेवा से। सेवा ली इससे, नहीं तो इस लायक भी नहीं तो करोड़ों धनपति पड़े अरबपति पड़े इसके सामने। विचार करें, उसके पीछे कोई ये ना रखे कि उसके बदले में भी मैं कुछ मांग लूं उससे। नहीं तो वो ना सारी लगी लगाई सबका अच्छे वाला भी वो खराब हो जाए। जैसे भरे भिगोने में दूध, दूध में ना मट्ठा डाल दे, थोड़ा सा दही की दो बूंदे डाल दे तो पूरा खट्टा ही बन जाता है। तो इसे और की सेवा भी फिर वो व्यर्थ में चली जाती है। जब तक एक रूप होकर सतगुरु को सतगुरु से नहीं मांगेंगे तब तक काम नहीं बनेगा, और वो भी इस माया के बदले में नहीं मिलेंगे। अंदर का समर्पण जब तक नहीं मिलेगा, नहीं तो बाहर का तो तुम कितनी धन चढ़ा लो कुछ नहीं होने वाला है। अंदर से जब तक अंदर का समर्पण नहीं होता सतगुरु के चरणों में, तब तक ये हाथ आने वाले इन प्रसंगों से ये शिक्षा मुझे सुंदर प्रसाद जी। अब आगे शेरपुर का ही एक पर्सन महाराज जी बता रहे हैं कि जब शेरपुर आश्रम में वार्षिक उत्सव यानी भंडारा चल रहा था, तो ये भंडारा कब मनाया जाता है? जो 6 मई को है, दादा गुरु राजनारायण दास जी के प्राण, है ना, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। देश के सारे सुंदर साथ आते हैं जो जो जहाँ भी है। तो यहाँ पर जब हर वर्ष होता है तो साधु संतों को अभी भी वो परंपरा है, बाद में जो भी चढ़ावा चढ़ता है वस्त्र वगैरह वो सब वो बढ़ जाते हैं। तो महाराज जी के समय भी बढ़ते थे, जो साधु संत आते थे तो उनको वस्त्र देकर महाराज जी विदा करते थे, दक्षिणा देकर। तो कह रहे एक बार जो है वार्षिक उत्सव में महाराज जी ने सभी साधु महात्माओं को जब विदाई दे रही थी तो बहुत लंबी लाइन लग गई, और अचानक ही उन्हें किसी कार्य में लग जाना पड़ा कि भाई और कार्य भी होते उसमें महाराज जी लग गए।
तो महाराज जी ने जो कानपुर के जो निवासी थे चमनलाल सलूजा जी, उनको बुलाया, है ना, जो कानपुर के थे, तो उनका कहा कि भाई तुम इन सभी महात्माओं को 11-11 रुपए और एक धोती बांट दो। महाराज जी को तो कुछ और काम था, भाई मैं ये काम देख लूं, तू करिए सेवा, इनको सबको साधु महात्माओं को एक धोती और 11-11 रुपए दे दे, मुझे बहुत जरूरी काम है। ऐसा देखकर वो चले गए। तो जब सलूजा जी ने देखा कि धोती तो बहुत कम है, भाई साधुओं की तो बहुत लाइन लगी हुई, मैं कहाँ से दूंगा इतना, तो चिंता हुई। लाइन देखी, धोती देखी, तो भैया पूर्ति नहीं हुई। हमारे जैसों के अंदर जल्दी आ जाता है कि भाई पूर्ति भी होगी, नहीं पहले सोच लेते हैं हम। तो कहने लगे कि भाई अगर मैं ये बांटू इतनी धोती, तो ये तो कम रह जाएंगी, है ना, और इससे तो फिर अगर भाई कम रह गई तो ये तो साधु महात्मा ये कह देंगे भाई उसे दे दिया हमें नहीं दिए, तो महाराज जी की आश्रम की भी गरिमा पर कलंक लग जाएगा। तो अब महाराज जी सोचे कि महाराज जी का आदेश है, अब करना तो पड़ेगा ही। तो उसने क्या किया, बांटना शुरू कर दिया। एक एक साधु को एक एक धोती और 11-11 रुपए वो देते चले गए। अब कह रहे धीरे धीरे पूरी पंक्ति को भेंट भेंट मिल गई, और लेकिन धोती और पैसे उतने के उतने ही। बड़ा ताज्जुब, मैं तो सोच रहा था कि इतनी लंबी लाइन और धोतियां जरा सी, ये तो कहाँ से पूर्ति होगी, लेकिन महाराज जी का आदेश मानकर शुरू कर दिया। तो कह रहे इतनी धोती और पैसे झुके तो बटे रहे बचे रहे, और उन सबको मिल भी गई। तो कह रहे इसे देखकर तो भाई मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सरोजा जी कह रही है, कह रहे कि उस दिन मैंने महाराज जी की महिमा जानी कि वास्तव में कोई महाराज जी कोई सामान्य नहीं, इनके पास जो दिव्य शक्तियां है ना, उनको हम महसूस नहीं कर सकते, इन लीला के माध्यम से समझ सकते। तो कह रहे एक तरफ तो महाराज जी इतनी आध्यात्मिक की सर्वोच्च ऊंचाइयों पर थे, और दूसरी ओर इतनी विनम्रता पहचान कराने वाले की दांत तले उंगली दबा लेते थे, कि इतने विनम्र। ये देखिए सुंदर जी कितनी विनम्र है, कि कह रहे हैं कोई सोच नहीं सकता, कह रहे हैं कि जब वार्षिक उत्सव होता था ना, सुंदर सा जो भोजन कर लेते थे, तो उनकी पत्तलों में से उठाकर भोजन कर लेते थे, कि मेरे सुंदर साथ है, ना जाने जो में कौन सुहागिन हो, कौन सी वो ब्रह्मात्मा आई होगी जिससे झूठे मुझे संसार में मिल जाए। इतने विनम्र भाव के थे सुंदर साथ, उनके झूठे पत्तलों में से उठाकर भोजन कर लेते थे। ठीक, कितनी विनम्रता है, कितने प्रेम का संदेश। तो यही कह रहा है कि जितना कोई महान होता है ना, उतना ही वो झुक जाता है। जैसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष पर कोई फल लग जाता है तो वो झुक जाता है, मुलायम होता है, उसके अंदर रस होता है तो मुड़ जाता है। लेकिन जो सूखा होता है ना, उसको मुड़ता नहीं, अगर उसको मोड़ दे तो वो टूट जाता है। तो ये विनम्रता की पराकाष्ठा है महाराज जी के। तो यहाँ कह रहे कि सुंदर साथ जी एक बार जो है ना पुलबंगस मंदिर में क्या कह रही है, वहां पर सत्संग चल रहा था, है ना, तो सत्संग जो चल रहा था वहां पर कीर्तन हो रहा था, तो कीर्तन के बीच में ही जो H.K. अल भगत है, अभी आएगा उनका प्रसंग, दिल्ली के जो है H.K. अल भगत, उनकी पत्नी श्रीमती आशा भगत। तो ये थोड़ा राजनीति में थे, ऊंची पोस्ट होती है, तो महाराज जी के आश्रम में जाते हैं तो सोचते हैं कि हमें ऊंचा सम्मान मिले। तो जब चले गए तो वे थोड़ा सा पीछे बैठ गए सुंदर से, लेकिन महाराज जी की तो दृष्टि में थे, उनके अंदर ये भाव नहीं आया कि भाई मैं बड़ी हूं तो मुझे मान सम्मान मिले, मुझे ऊंचा स्थान मिले, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पीछे बैठ गए। लेकिन महाराज जी की दृष्टि कोई ऐसा थोड़ी कि पीछे बैठने वाला बने। तो महाराज जी की दृष्टि पड़ी तो कह रहे कि उनको वहीं से बुला लिया, वहीं से बुलाकर आगे बैठाकर उनके गले में माला तक लगा। ये देखे सुदर्शन, महाराज जी क्या नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं, है ना। तो कह रहे हैं बुलाकर कांध में गले में हाथ डलवाए। थोड़ी देर बाद यह विचित्र घटना हुई, महाराज जी ने आशा भगत को अपने पास बुलवाया। थोड़ा सा ध्यान सुदर्शन जी, एक मिनट, तो सिंह शादी मेरा ध्यान दूसरी तरफ से लगा था, है ना। तो वे आकर पीछे बैठ गए, बैठने के बाद उनके मन में भाव आया था कि भाई मैं आई तो पीछे बाद में, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बैठ जाती, और जैसे महाराज जी हैं कि महाराज जी के पास में अपने पास बुलाकर बैठाते, और अपने गले का हार मुझे दे देते, बड़ा सुंदर लग रहा है जो महाराज जी को बनाया। दिल में भाव आया, लेकिन एक मर्यादा होती है, भाई पीछे बैठा तो पीछे ही बैठे, चाहे कोई कितनी भी बड़ा पोस्ट का हो, लेकिन सबके भाव ये रहते हैं सतगुरु का और नजदीक और नजदीक। तो ये भाव आया, भाव आते ही गले पर दृष्टि पड़ी, बड़ा सुंदर था। तो महाराज जी ने वो भाव जाने, और जान कर कह रहे कि थोड़ी देर के बाद क्या घटना गई, महाराज जी ने आशा भगत को अपने पास बुलाया, और बुलाकर जिस हार की इच्छा थी वो हार उनको पहना दिया, वो दिल के भाव पूरे कर दिए। ये देखे सुंदर जी,
है ना। और क्या कहा, आओ मेरे पास बैठो। जो भाव था ना कि मैं सतगुरु के और नजदीक बैठती, लेकिन सुंदर साथ है तो भाई मैं जा नहीं सकती। पीछे बैठे तो महाराज जी ने दिल के भाव सुन लिए, खुद बोले। और अब तो कह रहे आशा बहन की जो मन में सोच रही थी ना, महाराज जी कितने अंतर्यामी कितने दयालु हैं कि उन्होंने मेरे मन की बात एकदम जांच ली और एकदम उसको पूरा कर दिया। ऐसे हैं सतगुरु महाराज जी, अंतर्यामी, अंतर के दिल की बात को जानते हैं। ये पन्ना जी में भी हुई थी घटना एक बार, जब है ना सब भोग लेकर आए थे, बुढ़िया माई थी कि चने, नहीं मैं तो चने लेकर आई, महाराज जी को कैसे भोग लगाऊं, किसी के बर्फी किसी के पेड़े। लेकिन महाराज प्राणनाथ जी ने क्या देखा था कि बुढ़िया माई चने लेकर आई, तो कहा अरे भाई आज तो हमारा चने खाने को मन कर रहा, आज ये मीठा खाने को मन है। तो उन्हीं के ही चने मंगवा कर खाए। और ये सुंदर सा जी आज भी, इतने साल हो गए, इतना समय हो गया, आज भी शाम को सेन से के समय, सेन से पहले चनों का ही। और वो इलायची दाना नहीं मिलाकर लाई थी, इसीलिए इलायची दाना मीठा दाना नहीं मिलता उसमें, फीके ही चनों का भोग लगता। तो ये है ना नशा थी। उनके दरबार में भाव की जरूरत है, किसी पैसे की मांग नहीं। ऐसे सतगुरु महाराज जी दिल के सारे भय और भय जान रही है, सारी बात जान रही है, हमारे दिल में क्या चल रहा है सब कुछ जान रहा है, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी ने वहां पर भी की थी ये लीला। जब हरिद्वार में यहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ था ना सहारनपुर में, और फिर शेरपुर में हुआ, तो आया था कि वहां के धनदास महाराज जी ने जो वो किया था, वहां प्रोग्राम किया था नवतनपुरी में, जामनगर में। तो वहां पर भी ऐसी घटना हुई थी, जब महाराज जी गए तो धनदास जी के कक्ष में ठहरे हुए थे। तो वहां जब वे आए, वहां पर गोवर्धन दास जी आए, तो सारी जिम्मेदारी उनकी थी रसोई की। तो महाराज जी ने पूछा कि भाई ठीक ठाक हो गया सब, लंगर वंगर की व्यवस्था। तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज जी वैसे तो सब ठीक हो गया, सेठ गोवर्धन दास ने, महाराज जी वैसे तो ठीक हो गया, बस लड्डुओं की थोड़ी सी कमी लग रही कि लड्डू कम पड़े। अब महाराज जी ने कहा अरे ऐसा नहीं कह करते लड्डू कम पड़े। तो देखा महाराज जी के पास जाकर, अब महाराज जी के पास जब जाकर देखा तो उन्होंने देखा तो भैया लड्डू तो है, कहना कि तू चिंता मत कर, इनमें पूर्ति हो जाएगी, बस तू एक काम करना, सुबह को जब लंगर शुरू होगा ना उससे पहले मुझे बता दे। अब जो सेठ गोवर्धन दास थे, जैसे लंगर शुरू होने वाला था महाराज जी के पास गए। तो महाराज जी वहां गए, अगरबत्ती जलाई और अपना तातम का जाप किया, और जाप करके कहा कि अब लंगर शुरू कर दे, कोई कमी नहीं। तो कह रहे कि साप्ताहिक परायण थे, और जो लड्डू बने हुए थे थोड़े से, पूरे 8 के 8 दिन चले गए। और इतना बचा कि बाद में प्रसादी के रूप में भी सुंदर साथ घर ले लेकर गए, जिनको नहीं मिला, जो जा नहीं पाए थे ना, उनको भी वो पूरा प्रसाद मिला। ऐसे सतगुरु महाराज जी की महिमा सुंदर साथ जी, भंडारे में भी कभी कमी नहीं आती, तभी तो कहा जाता है थोड़ी सी चीजों उसमें बरकत हो जाती। क्योंकि मेरे सतगुरु पूर्णात पूर्ण है, आध्यात्मिक रूप से भी पूर्णात अति पूर्ण है, और लौकिक से भी पूर्णात अति पूर्ण है। ना तो जाहिरा में उनके पास कोई कमी है और ना ही बात। ऐसे सतगुरु की जितनी महिमा गाई जाए उतना ही कम है, जितनी उनके चरणों में प्रणाम की जाए उतना ही कम है। बस ऐसे सतगुरु महाराज जी के चरण हमें मिलते रहे, उनके कृपा दृष्टि मार्ग सदा बने रहे, यह उनके चरणों में अर्जी, ये उनके चरणों में बारंबार आप सभी के चरणों में कोटि बोले श्री रामनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा जय।